नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। जैसा कि हम गणित शिक्षण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन कर रहे हैं जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इससे पहले हमने 125 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप उनका लिंक देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न संख्या 126 से लेके 150 तक, टोटल करेंगे 25 प्रश्न, इस उम्मीद के साथ कि आपका रीट के एग्ज़ाम में गणित शिक्षण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 126 से। देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है। तो निगमन विधि से रिलेटेड जो शिक्षण सूत्र है वो कौन सा नहीं है। पहला ए है सामान्य से विशिष्ट, बी है नियम से उदाहरण, सी सूक्ष्म से स्थूल और डी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो निगमन विधि से संबंधित कौन सा नहीं है, इसका आंसर होगा डी ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र काम करता है आगमन विधि में। प्रश्न संख्या आगे है 127 नंबर। विद्यार्थी में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी भावात्मक पक्ष और सी है क्रियात्मक पक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड है, यानी दिल से आती है भावना। तो इसका याद कर सकते हैं कि विद्यार्थियों में रुचि, संवेग तथा मनोवृत्ति कहाँ से आती है, हार्ट से यानी दिल से आती है। तो इससे याद रख सकते हैं भावात्मक पक्ष। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 128। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में नंबर ए तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, बी रटने की शक्ति का विकास करना, सी सूत्र याद करने की क्षमता विकसित करना, डी है सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। तो इसका आंसर क्या होगा। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति को विकसित करना। इसका सही आंसर होगा ए। आगे है प्रश्न संख्या 129। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है। स्वयं सीखने की विधि को देखिएगा, ए समस्या समाधान विधि, बी अन्वेषण विधि, सी खेल विधि या डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि में बच्चे खुद सीखते हैं, स्वयं काम करते हैं, तो इसलिए स्वयं सीखने की विधि कौन सी है, अन्वेषण विधि। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 130, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 130 में कि एक विद्यार्थी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बताता है। इसका मतलब है कि उसे नंबर ए सूत्र की समझ नहीं है, बी गणितीय अवधारणा की समझ नहीं है, सी जोड़ने एवं घटाने की समझ नहीं है या डी बहुपद की घात समझ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सूत्र की समझ नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। बीजगणित का एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस 2ab, यानी उस बच्चे को इस फॉर्मूले को याद नहीं किया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसका जोड़ने व घटाने की समझ ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जोड़ने घटाने से रिलेटेड नहीं है। या a प्लस बी का a प्लस बी से क्या करना है, गुणा करना है, जोड़ घटाओ नहीं है, गुणा करना है, इसलिए फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे प्लस का। तो a इसका सही है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 131। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है। ए सांस्कृतिक मूल्य, बी नैतिक मूल्य, सी सामाजिक मूल्य या डी अनुशासन संबंधी मूल्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी सामाजिक मूल्य, क्योंकि समाज में ही अपने लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए जो व्यवसाय है वो गणित के सामाजिक मूल्य पर निर्भर करता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 132। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है।
यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? ए सामाजिक मूल्य, बी अनुशासन संबंधी मूल्य, सी सांस्कृतिक मूल्य या डी इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना, यहाँ से याद रख सकते हैं, नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुशासन संबंधी मूल्य। नियम के विरुद्ध कोई हम काम करते हैं या कोई बच्चा काम करता है तो वो क्या होता है? अनुशासन से रिलेटेड होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुशासन संबंधी मूल्य। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 133। प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ए ज्ञानात्मक पक्ष, बी क्रियात्मक पक्ष, सी सौंदर्यात्मक पक्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा क्रियात्मक पक्ष। यानी क्रिया करके बच्चे सीखते हैं, तो इसमें प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक पक्ष से रिलेटेड है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 134 कि गणित शिक्षण की किस विधि में छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ए देखिएगा विश्लेषण विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी आगमन विधि या डी संश्लेषण विधि। आपका देखिएगा इसमें आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा संश्लेषण विधि। कौन सा? छोटे छोटे भागों में मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई जाती है, इसलिए याद रख सकते हैं संश्लेषण विधि। इंग्लिश से याद रख सकते हैं एनालिसिस करना, यानी छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाई जाए तो उसे कहते हैं संश्लेषण विधि। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 135। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? ये शिक्षण सूत्र जो है वो कौन सी विधि का है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रयोगशाला विधि या डी विश्लेषण विधि। तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो होता है निगमन विधि में। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र कौन सा होता है? निगमन विधि में। प्रश्न संख्या 136। गणित की सकेंद्रीय पद्धति की विशेषता है। सकेंद्रीय समकेंद्रीय पद्धति की विशेषता क्या है? ए सरल से कठिन की ओर, बी सरल की ओर, सी कठिन से सरल की ओर या डी कठिन से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरल से कठिन की ओर गणित की समकेंद्रीय पद्धति की एक विशेषता है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 137। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि के छात्रों के स्तर में सुधार लाने के लिए उपयोगी परीक्षा पद्धति है। सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति क्या होगी? ए निदानात्मक परीक्षण, बी मंद बुद्धि परीक्षण, सी सृजनात्मक परीक्षण या डी विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। इसका सही है। मंद बुद्धि के छात्रों के स्तर में सुधार लाने के लिए निदानात्मक परीक्षण ज़्यादा जरूरी है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 138। कथन है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है अपितु शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? बेकन, बी ड्यूट, सी डटन और डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यूट। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है अपितु शक्ति प्रदान करना भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ड्यूट होगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 139। निदानात्मक परीक्षणों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है क्या? ए ऑप्शन क्या है? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। बी ऑप्शन अपने पास छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव। सी है छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना और डी है अपने पास छात्रों के लिए गणित कठिन होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 140।
विद्यार्थी एक वर्ग और आयत में विभेद कर सकता है जब उसे, ए ऑप्शन है, दोनों की समानता तथा असमानता का ज्ञान हो, बी दोनों को देखते ही परिभाषित कर सके, सी दोनों को देखते ही चित्र बना सके, या डी उपरोक्त सभी। तो आप देखिएगा इसका क्या आंसर होगा, वर्ग और आयत में विभेद कर सकता है। नंबर इसका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा, जब दोनों की समानता तथा असमानता का उसे ज्ञान होगा, तभी क्या कर सकता है वो, एक वर्ग और आयत में क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है। जब तक समानता और असमानता का पता नहीं होगा तो परिभाषा भी नहीं दे सकता, वो चित्र भी नहीं बना सकता। तो इसलिए क्या आंसर होगा इसका, ए नंबर इसका सही है। आगे है प्रश्न संख्या 141। किसके अनुसार गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, ए हिटलर, बी आर्यभट्ट, सी नेपोलियन और डी है भास्कराचार्य। तो गणित की उन्नति यहाँ से याद रख सकते हैं, गणित की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति का जो घनिष्ठ संबंध है वो है नेपोलियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नेपोलियन जो था वो चाहता था गणित की उन्नति के साथ ही क्या हो, देश की उन्नति हो। आगे है प्रश्न संख्या 142। देखिएगा कि गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान किससे प्राप्त होता है, ए लिखित कार्य में संशोधन से, बी अधिक से अधिक होमवर्क से, सी लेख बोर्ड पर गणित शिक्षण से, और डी जो है वो है ग्रुप अभ्यास से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा लिखित कार्य में संशोधन से अधिक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो गणित शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है लिखित कार्य में संशोधन से। आगे है प्रश्न संख्या 143। गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, ए प्रयोगशाला विधि, बी निगमन विधि, सी विश्लेषण विधि और डी है परियोजना विधि। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा परियोजना विधि, जिसमें जीवन द्वारा सीखना या फिर क्रिया द्वारा सीखना है। कौन सा है, प्रोजेक्ट विधि, जिसमें हम प्रोजेक्ट से अपने क्या कर सकते हैं, गणित को सीख सकते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 144। किसके अनुसार संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ए आर्यभट्ट, बी नेपोलियन, सी लेबिनिज और डी है ब्रेन। तो आप देखिएगा इसका क्या आंसर होगा, तो इसका सही आंसर होगा लेबिनिज। किसके अनुसार संगीत मानव के अवचेतन, यहाँ से याद रख सकते हैं, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये इसका आंसर होगा लेबिनिज। आगे है प्रश्न संख्या 145। देखिएगा कि गणित तर्कसम्मत विचार है, यह कथन किसका है। तो गणित तर्कसम्मत विचार है, ए किसका, गोस का, बी बेल का, सी जॉन लॉक का या डी डटन का। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जब डिबेट होती है तो तर्क जो विचार है वो वही दे सकता है जो डटकर मुकाबला करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डटन। तो गणित तर्कसम्मत विचार है किसका, डटन का। आपको इस तरह से याद रखना है। यदि आपने इन परिभाषाओं को याद करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और गणित की शिक्षण विधियों का जो टॉपिक है उसमें आप इनकी परिभाषाओं को फर्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 146। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है, ए बौद्धिक मूल्य, बी प्रयोगात्मक मूल्य, सी सौंदर्यात्मक मूल्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सौंदर्यात्मक मूल्य। किसी गणितज्ञ के कार्य की प्रशंसा करना जो है वो सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आएगा। आगे है प्रश्न संख्या 147। देखिएगा, गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, ए गणनाओं में प्रवीणता, बी अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सी सूत्रबद्ध करने की और डी है हल को याद रखने की।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने में और उन्हें सूत्रबद्ध करने की गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को ये जरूरी है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 148। 148 में देखिएगा, राम और महेश गणित के अध्यापक हैं। वार्षिक परीक्षा के दौरान एक छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दोनों शिक्षकों द्वारा अलग अलग करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं। परीक्षा में कमी थी, ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता या डी व्यापकता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कौन सा? ए विश्वसनीयता। क्या होगा इसका? विश्वसनीयता। तो इसको याद रख सकते हैं आप कि अलग अलग जब टीचरों से कॉपी चेक करवाई तो अलग अलग प्राप्तांक आते हैं। तो ये कमी किसकी थी? विश्वसनीयता की। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 149। बालकिशन प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। बालकिशन जब वो प्राथमिक स्कूल में गणित के अध्यापक हैं, उनके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका क्या होगा? ए शिक्षण विधि, बी अभिरुचि विधि, सी प्रेरणा विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रेरणा विधि। बाल किशन जो है वो प्राथमिक स्कूल में गणित का अध्यापक है और उसके अनुसार गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि, यहाँ से याद रख सकते हैं, ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा जरूरी है, उसको प्रेरित करना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे को। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 150। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किसका है? ए स्टीवेंसन, बी पार्कर, सी बेलाई और डी है मैकडूगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टीवेंसन। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये जो कथन होगा वो होगा स्टीवेंसन का। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न 25 जो हमने किए और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए।